Assalamu alaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का बॉटनी का सेकेंड ईयर के पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। प्रीलियम पेपर 2023। वीडियो नंबर 1 है सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू डैश इन प्लांट्स। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट्स लेंथ में इंक्रीज नहीं होता, डायमीटर में इंक्रीज होता है। अब जब डायमीटर में इंक्रीज होता है ना, तो वो इस ड्यू टू होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम को हम कहते हैं कैम्बियम, या करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टम विच इज कॉल्ड एज कैम्बियम इन प्लांट्स। एमसीक्यू नंबर 2 है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय डैश इन एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सो ये आपने सिकल शेप एनीमिया पढ़ा हो। आपको पता होगा कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से इन एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एमसीक्यू नंबर 3 सवाना इज कॉल्ड। सो सवाना को मोस्टली कहा जाता है सेमी फॉरेस्ट ग्रास लैंड और ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है प्लांट्स अबंडन इन फ्रेश वाटर हैबिtat आर हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सो आपको पता होगा कि प्लांट जो फ्रेश वाटर हैबिtat में होते हैं वो उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जबकि हेलोफाइट्स सी वाटर में होते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एमसीक्यू नंबर 5 वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। सो वेरिएशन हमेशा होती है जब लिंकेज होती है, और लिंकेज होगी जब क्रॉसिंग ओवर होगी। इनकम्प्लीट लिंकेज होती है तभी वेरिएशन होती है। अगर आपको पता हो ड्रोसोफिला के विंग्स में हमेशा कंप्लीट लिंकेज होती है, और कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर हुई ही नहीं। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो वेरिएशन नहीं आती। तो यहाँ पे बोथ होगा, और अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कंप्लीट लिंकेज देन हम उसको नहीं कंसिडर करते। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड अकर। सो जब भी हम लोग हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल को प्लेस करते हैं तो सेल का पूरा नेट वाटर मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि हाइपो से हाइपर में वाटर मूव करता है। अब जब वाटर मूव कर जाएगा तो सॉइल होगा फ्लैसिड। अब ये कंडीशन होती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे एक्सिस्मोसिस दिया हुआ है, ट्रांसलोकेशन, डी प्लाज्मोलाइसिस और नन दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन नन होगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है प्लाज्मोलाइसिस। एमसीक्यू नंबर 7 है मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ सिंगल जीन आर कॉल्ड। सो मल्टीपल इफेक्ट और एक ही जीन के उसको हम कहते हैं पैलियोट्रॉपी। वो होता है जिसमें ट्रेड कनेक्ट होता है टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, वो पॉलीजेनिक होता है। लेकिन मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ सिंगल जीन आर नोन एज पैलियोट्रॉपी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर पेरेन्काइमा टिश्यूज ऑफ स्टेम एंड लीव्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड। तो ये प्लांट्स सक्लेंट कहलाते हैं, और एज अ रिजल्ट स्टेम और लीव्स बिकम जूसी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। ऑक्सीजन एस। सो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे यूज होता है, ग्रोथ इनहिबिटर तो एब्सिसिक एसिड होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा। एमसीक्यू नंबर 10 डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम एस। सो डी ए है पेसिडोमोनास, रिजोबियम, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। सो नाइट्रोबैक्टर एक अनदर बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जबकि नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है अमोनिया को इनटू नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। एक और बैक्टीरिया है रिजोबियम, ये प्रेजेंट होता है रूट निड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, एंड देन क्या होता है कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब एक ही बचा है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में होता है, रिवर्स करते हैं प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन और रिड्यूस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, और ये होगा पेसिडोमोनास। ऑप्शन यहाँ ए होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है स्मॉल गैप्स इन कैम्बियम इज कॉल्ड पेट्स, स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड हाइडाथोट्स। सो स्मॉल गैप्स जो कैम्बियम में होते हैं उसको हम कहते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। एमसीक्यू नंबर 12 बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ। सो का लास्ट चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसमें बताया हुआ है कि बायोगैस प्रोड्यूस होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। वैसे फंजाई की वजह से भी होती है, लेकिन आपकी बुक में मेंशन है बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 13 डैश इज द स्टोरेज हाउस ऑफ प्लांट्स। सो स्किनकाइमा को स्टोरेज हाउस ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के फूड को स्टोर कर लेता है। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है डैश इज डायरेक्शनल मूवमेंट। एक होती है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट वो होती है जो अकर होती है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट होती है और नास्टिक मूवमेंट होती है। नास्टिक मूवमेंट हमेशा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जबकि ट्रॉपिक एक ट्रॉपस वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टर्न। सो ट्रॉपिक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
MCQ नंबर 15, द एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। सो सेल्स प्लांट के जो डिवाइड करते हैं को हम कहते हैं मेरिस्टेम। ये यूज होता है फॉर डिवीजन। सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। MCQ नंबर 16, ये लास्ट MCQ है। ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस प्लांट शोज मूवमेंट। वो मूवमेंट जो अकर होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस वो होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जबकि वो मूवमेंट जो अकर होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से वो होती है पैराटोनिक मूवमेंट या फिर इंड्यूस मूवमेंट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा स्पॉन्टेनियस, या फिर ऑटोनॉमिक भी कहा होता तो वो होता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। दैट्स इट। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.